अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने के बाद शाहीनों की वतन वापसी, कौम ने पल के बिछा दी पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रात का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने टीम को खुशामदीद कहा। मद्दाहों की खिलाड़ियों पर गुलपाशी, सेल्फियां बनवाई। ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। फातेह टीम के वतन आमद पर फातिहाना अंदाज, खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। फखरी अंदाज में शायकीन को ट्रॉफी भी दिखाई। टीम को VVIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। फातेह टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कौमी हीरोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीतकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। हदफ की ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा अंडर 19 एशिया कप जीता। समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स को धो डाला। 9 छक्कों 17 चौकों की मदद से 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अली रजा का विकेटों का चौका, शानदार बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने न दिया। 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार जीत का जानदार जश्न, ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। एक दूसरे को कंधे पर उठाकर भी जश्न मनाते रहे। अंडर 19 एशिया कप जीतने पर टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास के लिए इनफरादी ऐलान भी किया। टीम के एजाज़ में तकरीब होगी। अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का फतह पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने फतह हमारे नसीब में लिखी। अपने लड़कों और कोचिंग स्टाफ पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला दिन में भी जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में भी बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर, चकवाल, जेहलूम, मियांवाली और सरगोधा समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। स्वाबी, लोअरदीन और शहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में भी बारिश। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में भी बारिश। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 पर मुल्तान से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फितनाल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता।
मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। दोनों रियासतों का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान में हुआ। अल्लाह ने उन्हें खादिम हरमैन और हमें मुहाफ़िज़ हरमैन बनाया। अल्लाह ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ़ पाकिस्तान को अता किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खारजी हालात। ISPR के मुताबिक DI खान में ऑपरेशन के दौरान 4 और बनू में 5 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के जिला चाकी में गाड़ी और ऑयल टैंकर में तसादुम, हादसे में 11 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लांढी में नदी में डूबकर 4 साला बच्चा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक नदी के करीब खेलते हुए 2 बच्चे डूबे, एक बच्चे को बचा लिया गया। हैदराबाद में खुले मैनहोल में बच्ची की जान ले ली। लतीफ़ाबाद के इलाके में 3 साला बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक। मकामी अफराद ने बच्ची को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जान बर ना हो सकी। Oh, he's taken the bowler on. Samir Minhas, a century in the final, a second in the tournament. Down the track. Again, this is in the air. Just chipped it. Just chipped it. समीर मिन्हास अंडर 19 एशिया कप में बैटर नंबर 1, 2 सेंचुरियां और 150 बनाकर सबसे ज्यादा 471 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। It's reverse swept and in the gap. Again, trying to give it the long handle. Side. Achieved in the tournament so far. Now this is one-handed. अहमद हुसैन की भारत के खिलाफ नेट सेंचुरी, 56 रन की इनिंग्स में 3 चौके 1 छक्का शामिल। He has a very important role. Oh, Gohan knocks him over. Wicket in his very first over. That could be taken. It will be taken. He's found the man, a third man. अब्दुल सुबहान के सामने भारतीय बल्लेबाज मुकम्मल नाकाम। 8 ओवर्स में सिर्फ 29 रन दिए, 2 विकेटें भी उड़ाई। सदर आसिफ जरदारी की इराक के सदर से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान का इराक की खुद मुख्तारी, सालमियत और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, दिफाई पैदावार और IT में ताउन बढ़ाने पर जोर। आसिफ जरदारी और इराक के निगरान वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। तिजारत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी को बगदाद पैलेस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। बानी PTI से मुलाकातों में फसाद फैलाने की बात होती है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ तसादुम पर वाज़िद है। लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं लेकर जा सकता।
तुर्की में तैयार दूसरा जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज PNS खैबर पाक बहरिया का हिस्सा बन गया। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तुर्क सदर ने पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। दिफाई पैदावार के शोबे में बाहिमी ताउन के फरोग पर जोर। नेवल चीफ ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड की पेशावराना खिदमात और आज़म को सराहा। PNS खैबर आमद पर तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने PNS खैबर की शमूलियत को बहरी दिफा के लिए संग मील करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान की समुद्री सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। दिफाई सनत में शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा बहरी क़ुव्वत में इजाफ़ा मईशत तिजारत और समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। क्रिकेट को माइक बनाया, दिल दिल पाकिस्तान गा कर सुनाया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिली नगवा गा कर जीत का खूब जश्न मनाया। सदर और वज़ीर आज़म के अंडर 19 एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा नौजवान खिलाड़ियों के जीत आने वाली आलमी मुकाबलों के लिए उम्मीद की किरण है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मुबारकबाद। कौमी क्रिकेटर्स के अंडर 19 एशिया कप में फतह की मुबारकबाद। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट सरफराज अहमद को दे दिया। टेस्ट कप्तान शानवाज सूद ने कहा खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क का मुजाहिरा किया। नसीम शाह, शादाब खान, मोहम्मद हफीज़ और अहमद शहजाद की भी टीम को मुबारकबाद। साल की सबसे तवील रात और छोटा दिन गुजर गया। रात का दौरानिया 13 घंटे 50 मिनट और दिन का दौरानिया 10 घंटे 10 मिनट था। आज से दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू।